हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये सेम टॉपिक आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी है और आने वाले क्लासेस में 11th 12th में भी इसकी एप्लीकेशन है, स्पेशल टॉपिक्स है। एप्लीकेशन इन द सेंस में ये कहाँ यूज होता है, तो हम एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। जैसे इसी 10th स्टैंडर्ड में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है तो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन निकालने में जो ग्राफिकल मेथड हम यूज करते हैं, उस ग्राफिकल मेथड में जो हम मेथड यूज करते हैं वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट उसमें दिया गया है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री भी है, लेकिन वो अभी इस साल 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, आगे हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे। तो चलिए देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड हम देखते हैं। रिलेटेड टू 10th स्टैंडर्ड इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है वो भी हम फार्मूला लिखकर उसको डिस्क्राइब करेंगे। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला कैसे बन जाता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला का एप्लीकेशन क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, कोई भी मतलब ऐसी फिगर अगर दी है तो उसमें इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी इस हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक फिगर दिया है, इस वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये सारा कंसेप्ट जो है 9th स्टैंडर्ड से लिया गया है, क्योंकि अभी 10th में भी अप्लाई होगा और आगे फ्यूचर में भी अप्लाई होगा। तो पहले से शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या चीज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वर्टिकल लाइन जो है उसे वाई एक्सिस कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे एक्स एक्सिस कहा जाता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का रहता है वो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स कभी भी 0,0 रहेंगे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कभी भी y इक्वल टू 0 रहता है, y एक्सिस का इक्वेशन जो रहेगा x इक्वल टू 0 रहेगा। अब आते कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोई भी पॉइंट अगर इस प्लेन में जहां x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, जैसे एक पॉइंट ले लेता हूं मैं यहाँ, ओके, तो ग्राफ अगर ये रहता है तो ग्राफ में मैं एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है। फिर भी हम इसमें कोशिश करते हैं, अगर ये पॉइंट कोई ए से रिप्रेजेंट किया है मैंने, इस पॉइंट ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,3। एक चीज ध्यान में रखना है, कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी पहले लिखा जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट पी हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,3। अब देखते हैं और एक पॉइंट लेते हैं, और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ है, समझ लीजिए यहाँ है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,-2, 4,-2 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ऐसे दो पॉइंट हमने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, जैसे मान लीजिए ग्राफ के ऊपर प्लॉट किए हैं। अगर इस दो पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। इस दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे लाइन सेगमेंट बनेगा। इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे ए बी, या तो फिर इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ए बी। तो हम जो कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, जब भी कभी किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो शुरुआत यही करते हैं हम, डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस between two points when coordinates of that two points are given। जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम वही देखने वाले हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये दो पॉइंट ले लिया मैंने, ए और बी है, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ लिए हैं 2, 3 और 4-2। कुछ भी कोऑर्डिनेट्स, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ 2, 3 दिया है, 4,-2 दिया है, हो सकता है कि कोई पॉइंट यहाँ हो, और कोई भी दो पॉइंट के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 से रिप्रेजेंट किया गया, और b के कोऑर्डिनेट x2 y2 से रिप्रेजेंट किया है।
डिस्टेंस बिटवीन ए बी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू और रूट ओके x2 माइनस x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. This is the formula to find the distance between two points whose coordinates are given. तो ये जनरल फॉर्म हमने लिया है, इसमें कोई नंबर यूज नहीं किया है, x1 y1 x2 y2 अल्फाबेट्स यूज किए हैं हमने, और ये स्टैंडर्ड हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हो गया। जब भी हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट निकालना है तो पहले ये फॉर्मूला लिखिए, x1 y1 ये कोऑर्डिनेट हो सकते हैं तो ये भी हो सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिए कि ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर ही लिखिए, आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा ध्यान कीजिए। अब देखिए ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से कैसे यूज किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कैसे पूछी जाएगी उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये तो हम एक एग्जांपल ले लेते, सपोज मान लेते हैं हमें डिस्टेंस ए बी लेना है, कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी, तो यहाँ लिखते हैं हम डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं इसे अगर हमने x1 y1 ले लिया, x1 y1 ये हो गया हमारा x2 y2, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, यहाँ लिखेंगे हम 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब माइनस 2 माइनस 3, बीच में ये माइनस साइन कंपलसरी रहेगा ही, तो y2 क्या हमारा माइनस 2 माइनस ऑफ 3 माइनस 2 माइनस ऑफ 3 और दी होल स्क्वायर ओके इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस माइनस 2 माइनस 3 होगा माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25, दोनों को ऐड कर देंगे 29 आ जाएगा स्क्वायर रूट में। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा जो डिस्टेंस ए बी आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है कि कैसे जब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहते तो हम डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब देखते थोड़ा इसी को चेंज करके अलग तरीके से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,1 और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, -1, सिंपल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं और ये जिसको ज्वाइन कर दिए हमने, ठीक है। पहले समझ लेते हैं ए बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब इस क्वेश्चन ये तो हमारा पहले जैसे एग्जाम्पल हो गया जो अभी हमने लिया है। अगर मान लीजिए इसमें कोई टर्म अगर एब्सेंट है, वहां ए दे दिया है या तो के दे दिया है और डिस्टेंस दिया है बिटवीन ए बी, मान लीजिए 10 यूनिट्स डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए 1 1 a, -1। तो इस तरीके के बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 10 यूनिट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a इज 1 1 एंड b इज a, -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ a करना है, a निकालना है, हमें a की वैल्यू निकालना है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला हम। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फिर से क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 मतलब a माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस -1 दी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। लेकिन डिस्टेंस ए बी कितना दिया है 10 यूनिट दिया है तो 10 लिखेंगे यहाँ, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आइडेंटिटी को एक्सपांड भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस -1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब देखिए ऑन स्क्वायरिंग अगर करते हैं और साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायरिंग इसलिए कर रहे हैं कि रूट यहाँ से हटना चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और यहाँ इसका स्क्वायर जो लेंगे तो स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल होकर हमारे पास जो बचेगा a स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2ab लिखा हो मैंने, तो a स्क्वायर 2ab मतलब क्या होगा 2a इंटू b इज 1, तो 2 इंटू a इंटू 1 इज 2a आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा। ओके तो -2a ले लिए हमने और ये 1 प्लस 4 हो जाएगा 5। ओके तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये a स्क्वायर और a मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने जा रहा है।
तो ये सिंपल समझने के लिए एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अगर एक अननोन वेरिएबल, अगर कोऑर्डिनेट्स का एक टर्म अननोन है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट अननोन है, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एक मेथड हम सीख रहे हैं यहाँ। अगर इस 100 को इधर भेज देते तो ओवरऑल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a 5 माइनस 100 मतलब माइनस 95 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड या फिर फॉर्मूला मेथड, उससे आप इसे सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए एक एग्जांपल लिया गया कि किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका एप्लीकेशन देखिए, इसे आप ट्राई कीजिएगा। मैंने जस्ट क्वेश्चन बनाया था, इसका आंसर आता है नहीं आता है, तो रूट में आता है या तो रूट्स पॉसिबल है या नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स रूट में भी आ सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं देखते हैं हम। जैसी 2 पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स है, उस 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस किसी थर्ड पॉइंट के डिस्टेंस से इक्वल है। जैसे पॉइंट ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, और यहाँ कोई पॉइंट पी है, ओके। तो डिस्टेंस, इस पॉइंट पी का डिस्टेंस ए से और बी से अगर मान लेते इक्वल है डिस्टेंस, मतलब क्या दिया है यहाँ, ए पी इज इक्वल टू बी पी दिया है, और कोऑर्डिनेट्स दिए। जैसे ए की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2,1 है, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,4 है, और पी के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास वो मान लेते हैं x,0 है, x,0 है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ, अगर कोई 2 पॉइंट ए और बी, उन दोनों पॉइंट का थर्ड पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट x,0 है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह से हम x की वैल्यू मतलब हमें फाइंड करना। ये कंडीशन किया कि दोनों पॉइंट ए और बी का डिस्टेंस पॉइंट पी से इक्वल है। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस बी पी। ये इक्वल दिया है दोनों डिस्टेंस, तो दोनों को इक्वल ले लेंगे। यहाँ डिस्टेंस ए पी और बी पी है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास ये है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर और रूट, सब रूट में लेना है। अब देखिए दोनों डिस्टेंस है तो दोनों रूट के फॉर्म में आएगा। यहाँ रूट इसका भी आ जाएगा, रूट इसका भी आ जाएगा, बीच में इक्वल टू आएगा। तो बेटर है, अगर रूट के फॉर्म में नहीं चाहिए आपको तो डायरेक्टली आप ये स्टेप लिखने के बाद ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर अगर लोगे तो जो आपका डिस्टेंस ए पी और बी पी आ जाएगा, विदाउट रूट आएगा। विदाउट रूट कैसे लिखेंगे हम वो भी बता देते हैं। x2 माइनस x1 सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। जैसे डिस्टेंस ए पी अगर निकालना है तो ए पी स्क्वायर लिया, इसलिए रूट लिखने की जरूरत नहीं है, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, सिर्फ अंदर वाले टर्म बचेगी। इस अंदर वाले टर्म में डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो x माइनस टू दी होल स्क्वायर, x माइनस टू दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 दी होल स्क्वायर, 0 माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस बी पी, ओके। यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस थ्री दी होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 दी होल स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि रिक्वायर्ड है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x। यहाँ भी a माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, प्लस 9 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब देखिए इक्वल टू साइन है, ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी, जो भी सेम टर्म हो गए विद साइन वो कैंसिल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर सेम टर्म है विद साइन, कैंसिल हो गया ये। और क्या बाकी रह गया इसमें, तो देखते हैं। ये माइनस 6x को इधर भेज देंगे तो ये प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 4x साथ में लिखते हैं, 4 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 5, इस 5 को उधर भेज देंगे। 16 प्लस 9 कितना होगा 25, और ये 25 ये 5 जाएगा उधर तो माइनस 5 हो जाएगा। तो 6x माइनस 4x 2x आ गया, और 25 माइनस 5 ये 20 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। इस तरीके से सॉल्व करके हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये एक पार्ट हो गया हाउ टू यूज डिस्टेंस फार्मूला। सेम चीजें, सेम तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं और जो बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ कैसे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं और आगे के क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम इसमें किस तरीके के और से क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हम कौन से चैप्टर से करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो इसके बाद देखिए कुछ आगे का और एक फॉर्मूला है, आगे का और एक फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। उसे डिस्कस करने से पहले एक सिंपल सा और एक कंसेप्ट बता देता हूं, हाउ टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए यहाँ 3 कोऑर्डिनेट्स दिए, 3 पॉइंट्स है, जैसे मान लेते हैं ये 1 1 है, ये B 2 2 है और C 3 3 है। जस्ट कुछ भी एग्जांपल एक सिंपल सा बना रहा हूं मैं। इमेजिन कीजिए 3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हमें चेक करना है आइदर दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर का मतलब होता है एक सिंपल ये लाइन है कि ये तीनों पॉइंट A B C इस लाइन के ऊपर लाइज है या नहीं है। फिर से एक बार देखिए, कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। ओके, ये तभी पॉसिबल होगा जब डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC की वैल्यू इज इक्वल टू AC आ जाएगी। तो इसमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस AB निकालना है, BC निकालना है और AC, ऐसे 3 कैलकुलेशन करना है, 3 डिस्टेंसेस निकालना है। AB निकालना है डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर BC निकालिए, फिर AC निकालिए। अगर इस दोनों का सम इक्वल टू ये थर्ड आ जाता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसमें कि हमें देखना है व्हाट इज द सेक्शन फॉर्मूला, इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि पहले फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, उसका कंसेप्ट देख लेते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, हाउ टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। देखिए अब इसमें क्या है, फिर से 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट A है, पॉइंट B है। पहले इसे समझ लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला किस तरह से आएगा। अब देखिए याद है नीचे, बिटवीन A एंड B मान लेते कोई पॉइंट है, उसे रिप्रेजेंट किया हमने P से। सिर्फ पॉइंट बोला है मैंने, मिड पॉइंट नहीं बोला है, लेकिन P जो है मिड पॉइंट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो पहले हम समझ लेते, जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट्स जो है x2 y2 ले लेते हैं और P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं xy है। अब यह कंसेप्ट समझते हैं, P क्या कर रहा है। P जो पॉइंट है दोनों A और B के बीच में है, तो P कर क्या रहा है, P क्या कर रहा है, यहाँ इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट्स कर रहा है, AP एंड BP। ओके, AP की कुछ पर्टिकुलर लेंथ रहेगी, BP की भी पर्टिकुलर लेंथ रहेगी, लेकिन AP प्लस BP मिलके AB ही बनेगा। जब हम AP, जो भी आंसर रहेगा AP का, अगर क्वेश्चन में AP और BP इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशो बनेगा। उस रेशो को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इट्स वैल्यू इज m/n, या तो फिर से हम AP इज टू BP इज इक्वल टू m इज टू n के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखो रेशियो क्या होता है, मान लीजिए इतने पार्ट का आंसर है 2 यूनिट्स, इतने पार्ट का आंसर है 8 यूनिट्स, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, जैसे AP अपॉन BP, यही से ले लेते AP अपॉन BP, तो कितना आंसर आएगा 2/8, मतलब ये 2 1 जा 2 4 जा तो 1/4, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/4। ये सिंपलेस्ट नंबर के फॉर्म में रेशियोज रहता है जो भी आएगा उसका। तो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट करता है m की वैल्यू, सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करता है n की वैल्यू। ओके, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम देखते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कैसे बनेगा इसमें, और सेक्शन फॉर्मूला का यूज क्या होगा वो भी देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ दिया P डिवाइड AB इन द रेशियो, मान लेते हैं m/n में डिवाइड कर रहा है। P क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट AB के 2 पार्ट कर रहा है, AP एंड BP, और इस दोनों का रेशियो क्या है m/n। रेशियो क्या है हमारे पास, रेशियो इज m/n। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, कोई भी पॉइंट अगर किसी लाइन सेगमेंट के 2 पार्ट करता है या तो उस 2 पार्ट के को रेशियो में डिवाइड करता है, ओके, m/n में डिवाइड करता है, तो यह जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, हम उस कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द सेक्शन फॉर्मूला इज, सेक्शन फॉर्मूला इज, देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा,
तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी का, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. This is called the section formula to find the value of x and y which are the coordinates of point P. P के coordinates x y की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला बना है इसी को सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं. अब देखिए यहाँ x इज इक्वल, ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, देखिए अगर x अगर टर्म लेते हैं तो y जाएगा इधर क्रॉस में, ध्यान में रखिएगा क्रॉस, ओके, y इधर क्रॉस के साथ x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और m x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. कभी भी ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्रॉस में ध्यान में रखिएगा, क्रॉस वर्ड याद रखिएगा, mx2 nx1 ही लेंगे. वैसे y के लिए भी my2 ny1 ही लिया जाएगा और नीचे m प्लस n ही रहेगा. ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला. अब इसमें क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे. चलिए देखते हैं, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया. ओके, तो इसे हम फिलहाल चलिए इरेज नहीं करते हैं, हम इसी को चेंज कर देते हैं. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं. अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ डायरेक्टली, जैसे कोई पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स है 4, 4 और इसे ज्वाइन कर दिया. कोई पॉइंट पी है, इस ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, P के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है. टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देखिए रेशियो दिया रहेगा, x y की वैल्यू हमें निकालना है. तो डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला जो भी हमने लिखा है उसमें ये x1 y1 x2 y2 का यूज करके और mn की वैल्यू यूज करके हम उसे सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स x y आ जाएगा. ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ओके, बेसिक लेवल का. अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग तरीके का. जैसे मान लीजिए क्या पूछेगा यहाँ कि जैसे ये 2 है. अब देखिए यहाँ इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 2 3 4 2 3 ले लेते हैं और ये 4, -2 है, 4 -2. इसी एग्जाम्पल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा. इस लेवल के जो एग्जाम्पल आएंगे बोर्ड में इस तरह की क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा ये देख लेते हैं कि कोई पॉइंट ए और बी है जिससे कि लाइन सेगमेंट ए बी बन रही है और इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस कट कर रही है. देखिए ये एक्स एक्सिस होगी, इस लाइन सेगमेंट को यहां कट कर रही है एक्स एक्सिस, ओके, एट दिस पॉइंट 3 कट कर रही है. और हमें ये पता है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर अगर लाइज करता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जहां वो कट करेगा वो रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है. ध्यान में रखिएगा, कोई भी अगर लाइन को एक्स एक्सिस कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, 0, लेकिन यहाँ x की वैल्यू हमें पता है 3, इसलिए 3, 0 लिखे. और दूसरा पार्ट, किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर y एक्सिस कट करती है, अगर y एक्सिस कट करती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे यहाँ इस तरह का पॉइंट आएगा यहाँ y एक्सिस के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, y. मतलब अगर y एक्सिस कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x एक्सिस कट करेगी किसी लाइन सेगमेंट को तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. अब देखिए इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ध्यान में रखिएगा. जैसे कोई पॉइंट P है, जैसे इसी में ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट P ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है, चलिए ये रेशियो नहीं दिया है इसमें, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम 2, 3, 0 आ गया है. और हमें ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच P of 3, 0 डिवाइड द लाइन AB हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3 and 4, -3. अब इसमें देखिए टेक्स्ट बुक में 2 अलग अलग टाइप की मेथड्स दी. के मेथड भी ले सकते हैं या फिर यूजिंग के मेथड ले, चीज कोई बच्चे के मेथड अप्लाई करते हैं या कोई MN के फॉर्म में लेते हैं, कोई M1 M2 यूज करता है, कोई MN यूज करता है. तो अलग अलग का रिप्रेजेंटेशन रेशियोज के लिए है. तो मैं अभी जो मेथड यूज करने वाला हूँ यूजिंग M and N,
ओके, एम एन के फॉर्म में यूज करूंगा, m/n के फॉर्म में रेशियो निकालूंगा। इसमें आप m1 m2 या फिर k/1 भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम एक ही मेथड अभी जाएंगे। मान लेते हैं पॉइंट P जो है इस AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हमें रेशियो निकालना है। ये जो m/n आएगा कितना आएगा, यही रेशियो हमें निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे देख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। जब कभी एक चीज नोट कर लीजिए, जब कभी रेशियोज निकालना है तो हमें दोनों सेक्शन फॉर्मूला x और y के लिए अप्लाई नहीं करना है। दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं आप तो रेशियो आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसी मैं यहाँ देखिए, यहाँ x के लिए सॉल्व करता हूँ या तो फिर y के लिए सॉल्व करता हूँ, तो y के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक्शन फॉर्मूला my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये मेरे लिए y के लिए फॉर्मूला हो गया, सेक्शन फॉर्मूला। y ये हो गया मेरा, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। ओके, या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, y कितना है मेरा 0 है, 0 इज इक्वल टू m, m तो हमें फाइंड करना है। y2 कितना है my2, ये है मेरा -2 प्लस n कितना है, n नहीं पता, y1 कितना है 3 है, अपॉन m प्लस n को ब्रैकेट में डाल देता हूँ। क्यों, ये पूरा ब्रैकेट जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2m प्लस 3n। इस -2m को इधर भेजूंगा तो +2m हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। हमें रेशियो निकालना m/n, तो इस n को m के नीचे भेज देते हैं, 2 को 3 के नीचे भेज देते हैं, हमारा आंसर आया 3/2। तो रेशियो क्या आ गया, m/n इज इक्वल टू 3:2। इस तरीके से हम जो रिक्वायर्ड रेशियो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब इसका अलग टाइप में अपोजिट में रेशियो दिया रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाला, जो सिंपल तरीके से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए x और y के, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा किस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला और ज्योमेट्री में कैसे अप्लाई होगा वो चीज हम देख लेते हैं। यहाँ ज्योमेट्री मतलब जैसी कोई क्वाड्रिलैटरल है। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। उस सारे क्वाड्रिलैटरल को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 क्वाड्रिलैटरल याद में रखना है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। पेयर बना के बताता हूं मैं, देखिए पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम की क्या बाद में बोला हूं मैंने, रेक्टेंगल, उसके बाद रोम्बस, उसके बाद स्क्वायर। ये 4 फिगर याद में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इससे रिलेशन है, या क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, ये देखेंगे आप। अब देखिए ये 4 जो क्वाड्रिलैटरल है, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, इसके प्रॉपर्टीज आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल रहती है, डायगोनल्स इक्वल रहती है। स्क्वायर में ऑल 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज करनी है और उसे देखते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। हम देखिए, हमें 2 फिगर पता है। पहला ये पता है कि पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम कैसे रहता है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मिस मत कीजिएगा। पैरेललोग्राम हो गया, और हमारे पास है दूसरा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है हमारे पास। ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी बना लेते हैं, ओके, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब इसमें नाम दे देते हैं ABCDPQRS, ओके। इसमें 90 डिग्री रहेगा, चारों एंगल 90 डिग्री रहता है। इसमें चारों एंगल इक्वल रहेगी, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेगी। इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, डायगोनल इक्वल नहीं रहती है, ध्यान में रखिए, लेकिन बाइसेक्ट करती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसमें दोनों डायगोनल इक्वल रहेगी। ये चीज हमें समझना है, जिसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इसमें, चलिए, तो मैंने 2 चीज बना के बताई है, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। इसमें और 2 फिगर को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है इसका, जैसे क्या बोला है, रोम्बस, रोम्बस एंड स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर की बात कर लेते हैं। रोम्बस हमारा इस तरह टिल्टेड फिगर रहेगा, ओके, ये रोम्बस हो गया, और ये स्क्वायर रहेगा
इसमें भी थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। इसमें चारों एंगल 90 डिग्री रहेगा, डायगोनल्स इक्वल रहती है, डायगोनल्स इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री है, ध्यान में रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसमें जो है डायगोनल्स इक्वल नहीं रहती है, डायगोनल्स इक्वल नहीं रहती है। इसमें रोम्बस में इसकी लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ओके, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़े हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस में कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी होती है कि फोर साइड्स आर इक्वल। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं रहते हैं, इसमें डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री रहता है, इसमें भी रहता है। तो स्क्वायर और रोम्बस को अलग जो प्रॉपर्टी करती है वो उसकी क्या बोलते हैं, डायगोनल। डायगोनल ध्यान में रखिए, और एंगल रहते हैं। इसमें चारों एंगल 90 डिग्री रहेंगे, इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल 90 डिग्री रहता है। 90 डिग्री सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री रहता है। ये दो चीजें स्क्वायर और रोम्बस को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री याद में रखिए, डायगोनल्स इक्वल रहती है, इसमें इक्वल रहती है, इसमें इक्वल नहीं रहेगी। अब इसका कंसेप्ट का यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे अब बोला एक क्वेश्चन है कि जैसे ABCD आर द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ABCD आर द कोऑर्डिनेट्स। इसकी जरूरत नहीं है हमें भी, इसको इरेज कर देते हैं या क्वेश्चन फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में पूछेगा। सिर्फ समझ लेते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे हम, लेकिन पूरा कंसेप्ट समझेंगे इसमें। जैसे कोई क्वाड्रिलैटरल है, इन क्वाड्रिलैटरल, इन एग्जांपल के तौर पे से ले रहे हैं हम एग्जांपल, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, इन क्वाड्रिलैटरल ABCD, जैसे A के कोऑर्डिनेट्स दिए, मान लेते हैं x1 y1 दिया है, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 दिया है, C के कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3 दिया है, D के कोऑर्डिनेट्स दिया है x4 y4 दिया है, मतलब 4 पॉइंट है। ओके, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। हो सकता है कि इस XY की वैल्यू 1 1 हो, इसकी वैल्यू -1 1 हो, या तो -1 1 हो, इसकी वैल्यू -3 हो, और इसकी वैल्यू हो, चलिए इसे प्लस प्लस लिख देते हैं और इसको माइनस लिख लेते, -3, -3। ऐसी चार जो वैल्यूज है ऐसी दिया रहेगा ABCD। ओके, हमें चेक करना है either it forms a quadrilateral or not। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलैटरल होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको समझना है। ओके, और ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में हरदम आता ही है। ओके, तो बहुत अच्छी तरीके से समझिए इसे, किस तरीके से हम प्रूव करेंगे। मिस कोई क्वाड्रिलैटरल ABCD जिसमें उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमें चेक करना है कि ये किस क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस हो गए, या तो क्वाड्रिलैटरल के वर्टाइसेस होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो कौन सा क्वाड्रिलैटरल, कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेगा, इस चारों में से एक क्वाड्रिलैटरल जरूर फॉर्म करेगा। ओके, तो कैसे फॉर्म करेगा, जैसे एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं, एक सिंपल क्वाड्रिलैटरल बना लेते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ऑर्डर में लिखना जरूरी है, ABCD। ओके, ये ऑर्डर में लिख लिया हमने, कोई एंगल की कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चारों साइड को जोड़ दिया, उसको लेबलिंग कर दिया ABCD, और ये डायगोनल को जोड़ दिया हमने जो पॉइंट O में इंटरसेक्ट करते हैं। सिंपल सा क्वाड्रिलैटरल का हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ कर लिया है। ABCD कोऑर्डिनेट्स भी साथ में आप लिख सकते हो, जैसे A के कोऑर्डिनेट कितना है 1, 1, B के कोऑर्डिनेट कितना है -1, -1, C के कोऑर्डिनेट है 3, 3, और D के कोऑर्डिनेट्स है -3, इस तरीके से हमने सबसे पहले एक सिंपल सा फिगर बना लेना है, सारे कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के साथ में लिख लेना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें चेक करना है कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेगा। सबसे पहले क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, या तो फिर करेगा तो कौन से टाइप का क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करेगा। तो उसके लिए हमें इसकी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ये चारों प्रॉपर्टी हमें माइंड में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ये चारों डिस्टेंस निकालेंगे, AB, BC, CD और AD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पहले 4 डिस्टेंस निकालने के बाद, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जब भी चारों वर्टाइसेस क्वाड्रिलैटरल के अगर दिए हैं तो हमें सबसे पहले 4 डिस्टेंसेस निकालना है, AB, BC, CD और AD। ये 4 डिस्टेंस निकालने के बाद हम लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स भी निकाल लेंगे, AC और BD, दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल लेंगे। इस तरह से 6 जगह हमें 6 टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है इस फिगर के लिए। जब ये 6 वैल्यूज आ जाएगी, 6 वैल्यूज किसी 4 साइड की और 2 डायगोनल की, फिर आता है कंसेप्ट आपका यहाँ। अब हम चेक करेंगे कि जो भी 6 वैल्यू आई, अगर देख लीजिए ये AB इज इक्वल टू डिस्टेंस BC अगर आ जाता है, ये मान लीजिए 2 यूनिट्स डिस्टेंस आ गया सॉल्व करने के, और ये भी 2 यूनिट्स आ गया, ये 3 यूनिट्स आ गया, ये 3 यूनिट्स आ गया, तो इससे ये पता चल रहा है कि
ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी और डी सी इक्वल आ रहा है और ए डी और बी सी इक्वल आ रहा है। ये चीज माइंड में रख लीजिए कि अपोजिट साइड से इक्वल आ रहा है। तो या ये दो फिगर जो है रोम्बस और स्क्वायर की बात नहीं करेगी, क्योंकि रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है। तो ये दो फिगर यहाँ कैंसल आउट कर देंगे, हम सिर्फ ये दो फिगर के बारे में सोचेंगे जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। चलिए ये पार्ट तो हो गया, दो फिगर कैंसिल हो गया। अब ये हो सकता है कि जो क्वाड्रिलेटरल वर्टाइसेस दिए ये हो सकता है कि पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल हो। अब उसमें भी अब ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, उसको कैसे हम चेक करेंगे, पता करेंगे, वो भी देख लेते हैं। अब आती है डायगोनल की बारी। डायगोनल हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल रहती है, रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल रहती है, बट नॉट इन पैरेललोग्राम। तो अगर लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल आ जाती है आपकी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो पैरेललोग्राम होगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है ध्यान में रखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इसके अलावा और कुछ पार्ट ज्यादा नहीं है इसमें, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे एक्सरसाइज में दिए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले। ये था कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व करने जा रहे हैं। ओके।